Hello बच्चों, let's read the question first. The question states, air moves into the lungs when atmospheric pressure is. Four options are given. First is less than the pressure within the lungs. Second is greater than the pressure within the lungs. Third is equal to the pressure within the lungs. And fourth is none of the above. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जब एयर लंग्स के अंदर मूव करती है तो उस टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या कंडीशन होती है. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें की कॉन्सेप्ट देखना होगा. पल्मोनरी वेंटिलेशन का, यानी कि जो मूवमेंट हो रहा है एयर का लंग्स के अंदर, पल्मोनरी मीन रिलेटिंग टू द लंग्स, अंदर या बाहर. तो वेंटिलेशन जो होता है उसके दो मेनली पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज द इंस्पिरेशन और द इनहेलेशन, वेयर इन वी ब्रीथ इन द एयर, एंड सेकेंड इज द एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन और ब्रीदिंग द एयर आउट. तो ये दोनों जो प्रोसेसेस होती हैं ये मॉनिटर की जाती हैं बाय टू मसल्स मेनली. द फर्स्ट वन इज द डायफ्राम विच इज present just below the lungs, and it is a dome shaped muscle, and the other is the external intercostal, जो कि रिब्स के साथ में होती हैं. तो ये जो दोनों मसल्स होती हैं ये प्रेशर को या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन को कंट्रोल करती हैं. तो होता क्या है कि इंस्पिरेशन के टाइम पर जो डायफ्राम है वो फ्लैटन हो जाती है एंड कॉम्पैक्ट या कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से जो है एक वैक्यूम या फिर हम कह सकते हैं नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है. और ये नेगेटिव प्रेशर या वैक्यूम जो जनरेट होता है वो जनरेट होता है बाय द इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ और इंक्रीजिंग साइज ऑफ थोरैसिक कैविटी, जो कि एक एयर टाइट कैविटी है. यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल्स हैं ये फ्लैटन कर, ये कंस्ट्रिक्ट कर जा रही हैं. और इससे क्या हो रहा है कि जो हमारी चेस्ट कैविटी है या थोरैसिक कैविटी है उसका साइज बढ़ रहा है, साथ में लंग्स भी इन्फ्लेट हो रहे हैं. तो जब साइज बढ़ रहा है तो जो अंदर एयर प्रेजेंट है उसका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. इसकी वजह से एक नेगेटिव प्रेशर या वैक्यूम की सी कंडीशन क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से हम इंस्पायर कर पा रहे हैं, इंस्पिरेशन कर पा रहे हैं, यानी कि एयर को लंग्स के अंदर ले पा रहे हैं. फिर हम एक्सपिरेशन की अगर कंडीशन देखें तो अब हम देखेंगे कि जो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स हैं ये क्या होंगी, ये रिलैक्स कर जाएंगी और ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगी. और इससे क्या होगा कि जो वैक्यूम है वो रिलीज हो जाएगा, यानी कि जो एयर है वो हमारे अंदर ऑलरेडी आ गई थी इंस्पिरेशन के टाइम में, अब हम उसको रिमूव करेंगे. सो एयर इज पुश्ड आउट. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी थोरैसिक कैविटी है उसका साइज कम हो रहा है. सो द डिक्रीजिंग साइज और वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी. तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि एक्सपिरेशन हो रहा है, हम एयर को ब्रीथ आउट कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंस्पिरेशन के टाइम में नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो रहा है अंदर, यानी कि प्रेशर जो है लंग्स के अंदर वो कम है. तो क्वेश्चन में हमारे पास यही पूछा गया है कि जब एयर अंदर जाती है लंग्स के तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लेस देन द प्रेशर विद इन द लंग्स. ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर रहना है, यानी कि लंग्स के अंदर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ना कि लंग्स के बाहर. फिर सेकंड में कह रहे हैं कि ग्रेटर देन द प्रेशर विद इन द लंग्स. तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा कि एयर मूव तब करती है लंग्स के अंदर जबकि लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो और बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो. फिर थर्ड में कह रहे हैं इक्वल टू द प्रेशर विद इन द लंग्स, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा. एंड फोर्थ में नन ऑफ द अबव है, विच इज ऑब्वियसली द रॉन्ग आंसर. सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी.
Hope you understood it well. All the best.